एक बार की बात है, विक्रमादित्य जी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे राज्य का कार्य का कार्यवाही शुरू कर रहे थे। इतने में दो स्त्रियां रोती हुई आईं। दोनों के मुख पर एक ही बात थी कि यह बच्चा मेरा है, यह बच्चा मेरा है। एक स्त्री की गोद में छोटा सा अबोध बालक था। माँ भगवान विक्रमादित्य जी ने पूछा कि क्या माजरा है, तो उन दोनों स्त्रियों ने कहा कि जी इस बच्चे को मैंने जन्म दिया। तो बहुत देर बहस हुई, बहुत देर तक राजपाट का कार्य रोक दिया गया और इसकी पड़ताल की जाने लगी कि यह आखिर में ये बच्चा है किस स्त्री का। बहुत देर होने के बाद में विक्रमादित्य जी बोले कि कृपया आप दोनों स्त्रियां यहाँ खड़ी रहिए, मैं अपने कक्ष से होके आता हूँ। उन्होंने सारे मंत्रीगण से, राज्य के सभी कर्मचारियों से वार्तालाप की, बट उन्हें कोई निष्कर्ष नहीं मिला। जब वे अपने कक्ष में गए तो 10 मिनट के बाद में वो तुरंत वापस आए। आते ही उन्होंने कहा दोनों स्त्रियों से कि तुम्हें इसका निर्णय नहीं मिल पाएगा। इसका निर्णय इस प्रकार से किया जाता है कि इस बच्चे के 2 टुकड़े किए जाते हैं। एक बच्चा एक टुकड़ा एक स्त्री को, एक टुकड़ा एक स्त्री को। इस प्रकार से दोनों को ही गोद में बालक का सुख प्राप्त हो जाएगा। उस बच्चे को काल भैरव की तरह उठाया गया और एक शिला पर लिटा करके, और दंड देने वाला अधिकारी जो है तलवार लेकर के उसके पास खड़ा हो गया। और जो ही उसने तलवार हवा में लहराई तो एक स्त्री भागती हुई आई कि जी महाराज जी मेरा बच्चा नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। तो महाराज ने बोला अच्छा ऐसे क्यों, अभी तक तो आप बोल रहे थे कि बच्चा मेरा है। तो बोली नहीं नहीं, बच्चा आप उन्हीं को दे दीजिए, पूरा बच्चा आप उनको दे दीजिए, मुझे किसी भी टुकड़े की या बच्चे की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे झूठ बोल रही थी। तो बच्चे को खुद स्वयं विक्रमादित्य जी महाराज ने अपनी गोद में लिया। लेने के बाद में उन्होंने उस स्त्री को सौंप दिया जिसने ये कहा था कि यह बच्चा मेरा नहीं है। तब दूसरी स्त्री लड़ने लगी कि जब आपके सामने सारी चीज़ें साफ साफ कह दी गई कि वो बच्चा उसका नहीं है, मेरा है, तो आपने मेरा बच्चा उसको क्यों दिया महाराज। तब उन्होंने कहा इस स्त्री को बंधक बना लिया जाए। और उसके बाद उसको बोला कि एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो उसे बहुत प्रेम करती है। वो बच्चा जन्म लेने के बाद अपनी माँ का पहला दूध पीता है और उसके प्रेम को स्पर्श करता है। उसी तरीके से एक माँ भी अपने बच्चे को प्रेम करती है और स्पर्श करती है। इसलिए प्रेम में रहने वाली स्त्री कभी भी उस इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाती जिसे वो प्रेम करती है। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि बच्चे का 2 टुकड़े किए जाएं या 1 टुकड़े किए जाएं, लेकिन उसको फर्क पड़ा क्योंकि वो माँ थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे के टुकड़े हों और वो बच्चा मर जाए। वो ये चाहती थी कि बच्चा कहीं भी रहे, खुश रहे, जिंदा रहे और स्वस्थ रहे। इसलिए उसने उठा के स्त्री ने बच्चा तुम्हें सौंपने की बात कही। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि एक स्त्री हो या एक परिवारजन हो या एक व्यक्ति हो, कभी भी अपने ऊपर आँच आने से मना नहीं करेगा। अगर उसके प्रिय व्यक्ति के ऊपर कोई आँच आती हो, वो 100 बार बेइज्जती, 100 बार बदनामी अपने सिर ले लेगा, ताकि हमारे सामने जो है जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारी औलाद है या जो हमारे पति हैं या जो हमारा पुत्र है या जो हमारी बहन है या जो हमारा घर परिवार है, उसमें से किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत आए। तो विक्रमादित्य जी की न्याय व्यवस्था को इसी प्रकार से हमेशा अप्रिशिएट किया गया था। उन्होंने न्याय के लिए जो चीज़ें बनाई थी उसमें जो चीज़ें सीख सामने आई थी वो यही आई थी कि कोई भी व्यक्ति खुद पर कितनी भी बदनामी ले लेगा सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाले को किसी भी प्रकार की कोई चोट ना पहुँचे।